हमने पति अग्नि बनत रहे, तो जब तुम्हारे शब्द ले लो तो तुम पानी बन जाओ, तो पति तो वह सागर बन जाए। जो कितनी महिमा भगवान की भक्ति से मिलेगी। ये छोटे छोटे नियम हैं, इन नियमों को तुम पार करो। तुम जो नियम उनके लेते हो, विद्वानों के नियम लेने बैठ जाते, तो हम क्या करें भाई, है ना? वे बहुत बड़े नियम, उन नियम को नहीं ले, अपनी घर के नियम ले। तो तुम घर कोई कमरा झाड़ती कि नहीं झाड़ती, बोलो कि आंगन झाड़ती? अब आंगन तो बहुत कम मिल रहे, कमरा हो गए, ऐसी जगह हो गई अब। तो एक एक अपनी झाड़ू से कमरे झाड़ती हो। इसी तरह हमारा मकान, हमें अपने अंदर को कमरा झाड़ने, ये मकान को झाड़ू, अब ये मकान को झाड़ने, पुद्गल के अंदर को झाड़ने, बाहर को तो हमने पानी डाल लो। तो जब अंदर के मकान का कमरा झड़ेगा तो ये तुम्हारा मकान, तुम्हारा पुद्गल कभी भी ईमान नहीं होगा। सोचो बंधु, इसलिए हर बात को समझ के चलो। गृहस्थ क्रिया बहुत मुश्किल है, सब इसलिए कहते हैं गृहस्थ क्रिया कीचड़ है। तो कीचड़ में कितनी दलुद्दा रहती है, इसको कैसे साफ करना है, ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे नियम लेना है। कि हमने 2 घंटे जैसे मंदिर का लिया, हम भाई बैठेंगे तो हम किसी की चुगली नहीं सुनेंगे, ये नियम लेना है। ये नियम लो, हमें किसी की चुगली नहीं सुनना है। जब तुम चुगली नहीं सुनोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर चुगली नहीं जाएगी। समझो, वो कीटाणु पैदा नहीं होगा जो शरीर को बर्बाद करेगा। इस तरह से बंधुओं हर बात है, तभी तुम भगवान पवित्र बनोगे, तो भगवान का अभिषेक करने के अधिकारी बनोगे, इनकी पूजा करने के अधिकारी बनोगे, इनके पात्र बनोगे, तभी सब कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बंधु, जो यहाँ से रास्ता निकला है उस पर जोड़ी के साथ भक्ति परवार सहित करो, अपनी मर्यादा के साथ। सुबह उठते ही 5 बजे उठना, सूर्य के पहले उठना सीखो। सूर्य के पहले उठना चाहिए, क्योंकि देखो सूर्य के बाद उठना मर्यादा चली गई है। मर्यादा चली, तुमने किसकी मर्यादा लांग दी? सूर्य की। क्यों? सूर्य एक देव है, लेकिन अपने भवन में चैत्यालय बनाए हुए है। अपने भवन में चैत्यालय बने हुए सूर्यदेव, सूर्यदेव बोलते ना, तो सूरज में भी चित्तालय बने हुए भवनों में कई योजन की, वहाँ वो अपनी भक्ति करता है। उन भगवान की भक्ति से उसका कितना तेज होता है कि भर क्षेत्र के अंदर यदि निकल आता है तो तेजी से, यदि तेजी से निकल गया तो उसकी तेजता सहन नहीं कर पाता है। सागर के जल की पानी ऊपर का पानी गर्म पड़ जाता है। कितनी गहराई है सागर के अंदर, लेकिन उसके ऊपर का पानी भी गर्म पड़ जाता है। इतनी तेजता है भगवान की भक्ति से, समझो। इसलिए भगवान की भक्ति बताते हैं जिससे कुकुर को तुम्हारे पास ना आ पाए। जब तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारी पुद्गल की इतनी तेजता बढ़ जाएगी, एक कुकुर को तो तुम्हारे शरीर को नहीं छू पाएंगे। समझो, अपना ज्ञान लगाओ। सूर्य भी जब भक्ति करता है, समझो, तो कितनी गर्मी फैल जाती है चारों तरफ। इसलिए हम जब देव भी भगवान की भक्ति करते हैं, हम भी ऐसी भक्ति करेंगे जिससे हमारा पुद्गल बीमार न पड़ने पाए, एक कुगरू को देव हमारे घरों में रहने नहीं पाए। इस तरह से मकान साफ होगा, हमारा मकान पवित्र होगा, हम पवित्र बनेंगे, तभी भगवान की भक्ति करेंगे तो ये बीमारियां हमारे अंदर से सब चली जाएंगी। लेकिन अब रहेगा कर्मों का खेल, तो भक्ति से कट जाएगा। बंधु, समझ में आया? इसलिए मनुष्य पर्याय बड़ी होती है, इससे हर रास्ते मिलते हैं, इसलिए भगवान का मार्ग मिलता है।
तभी तो जो सुना है उस पर आप ध्यान देना। अब मैं वाणी विराम करता हूँ। धनतेरस का मनुष्य को धन की बहुत जरूरत पड़ती है। और उसी में डूब जाता है। मनुष्यों ने इस धन की जरूरत को समझा है, इसलिए इसका नाम धनतेरस रखा है। लेकिन वैरागियों ने, जिन्होंने संसार से वैराग ले लिया है, उन्होंने इसको धनतेरस इसीलिए नाम रखा है क्योंकि आज केवल ज्ञान हमारे साथ पहुंच जाएगा जो कभी अंधकार नहीं करेगा। इसलिए मोक्ष लक्ष्मी को पाने के लिए इसका नाम धनतेरस रखा है। लेकिन मनुष्यों ने इसको बदल करके इन्होंने अपने राग और कसाय में लगा लिया है। समझो, क्योंकि जब महावीर ने संसार का वैराग लिया, जब इनका मोक्ष का समय आया, तो सच्चा मोक्ष किसने कमाया? गौतम गणधर ने। इन्होंने ज्ञान की महिमा को समझकर अपने मान का त्याग कर दिया था। जब मान का त्याग किया तो इनके अंदर ज्ञान की धारा बह गई और ये महावीर के गणधर बन चुके। देखो, संसार में क्या है? इस संसार को असार मानते हैं ज्ञानी पुरुषी लोग। सही में संसार राग कसाओं से भरा हुआ है और मनुष्य में गोते लेता है, लेकिन इस संसार में उसका भी गोता लेता है जो मोक्ष के रास्ते को जाने का यहीं से तो रास्ता है। क्योंकि इस भरत भूमि पर जन्म लेना अनिवार्य है मनुष्यों का, जीव का, और मनुष्य गति में आता है। अब जौन सा रास्ता रख जाए मनुष्य, जौन सा धन अपने पास में रख लेवे, क्योंकि कोई मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है, कोई धन लक्ष्मी को प्राप्त करता है। समझो, यदि वो धन लक्ष्मी का बन जाए तो अच्छा है, लेकिन कुबेर की क्रिया में लग जाए। यदि धन लक्ष्मी बनना है तो कुबेर की क्रिया को पकड़ ले तो उसका धन सुरक्षित है, सही स्थान पर जाएगा। और जो कुबेर का इच्छित नहीं है तो उसका धन सही स्थान पर नहीं जाता है। समझो, देखो, आज तुम अपने घरों से आए हो आपत्तियां लेकर, लेकिन रैन बसेरे में बस करके तुम अपने पुद्गल को आराम देने में लग जाते हो, तो जिनालय का जिसके लिए तुम आए हो उसका रास्ता कट जाता है। यह मनुष्य सोने के लिए नहीं आता है, खाने के लिए नहीं आता है, त्याग के लिए आता है। ऐसा स्थान कहीं मिल नहीं सकता है
खाने के रास्ते अलग हैं, राग के रास्ते अलग हैं, लेकिन त्याग का रास्ता कहीं नहीं है। लेकिन त्याग का रास्ता एक यही स्थान है कि अपने सुख को त्याग करके हम अपने पुद्गल को त्याग की ओर ले जाकर अपने मुख्य लक्ष्य की रास्ते को पकड़ लें। यदि हमारे अंदर जरा भी लो मोक्ष लक्ष्मी का अंश पहुंच जाएगा तो धन लक्ष्मी अपने आप शरण में हो जाएगी। ये अपने गर्भ में नहीं रह पाएगी। आज मनुष्य धन लक्ष्मी को नहीं छोड़ता है, मोक्ष लक्ष्मी को छोड़ देता है। इस संसार के मेलों में चारों तरफ घूमकर देखा है तो धन लक्ष्मी के चक्कर में अच्छे अच्छे ज्ञानी पुरुष भी भ्रमित हो रहे हैं। बंधुओं, ऐसा स्थान मिलना और पाना बहुत मुश्किल है। इस स्थान पर माया से मतलब नहीं रखा गया है, कुगुरु कुदेव से मतलब नहीं रखा गया है, मान्यताओं से मतलब नहीं रखा गया है, मंत्रों से मतलब नहीं रखा गया है। यहाँ तो केवल मतलब रखा है तो भगवान की भक्ति से रखता है। यदि तुम इधर आते तो भगवान की भक्ति करके देखो, भगवान की भक्ति में कितना आनंद है। सारे कुगुरु कुदेव दूर भाग जाएंगे, आपत्तियां दूर भाग जाएंगी, ऐसी लक्ष्मी प्राप्त होगी जो गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। विनय मर्यादा तुम्हारे साथ आ जाएगी। बंधु, आज तुम्हारा जीवन किस तरह चल रहा है, इस स्वयं झांक कर देखो, चारों तरफ घूम कर देखो, ये पुद्गल की क्या दशा है, ये पुद्गल कैसे पाया है। इसकी तुमने कोई इज्जत नहीं की है। इस पुद्गल को बनाने में बहुत समय लगता है। समझो, यदि इस पुद्गल को तुमने समझो इंद्रियों के वशीभूत पुद्गल के अंदर कर लिया तो पुद्गल क्रांतिवान बन जाएगा। या इंद्रियों के वशीभूत पुद्गल हो जाएगा तो शमशान का रास्ता देखेगा, काली घटाओं में पीड़ित होगा। समझो बंधुओं, आज का जीवन मनुष्य का कैसे निकल रहा है, ये मनुष्य स्वयं जान रहा है। क्योंकि मनुष्य ने अपने देवादेव अरहन देव का त्याग कर दिया है। कुगुरु कुदेव के रास्तों पर अपना रास्ता चालू कर दिया है, उसी में मन भ्रमित हो गए हैं, उसी के उसमें रास्ते को पर चलने लगे हैं। आज पुद्गल की दशा देखो क्या है। इसलिए बंधुओं, जिस कुल में तुमने जन्म लिया है उस कुल में तुम्हें देवादेव अरहन देव जिनमाणी मां मिली हुई है। समझिए, इनकी शरण में यदि तुम झुक गए, इनकी शरण में इनकी भक्ति तुमने की, इनके रास्ते पर तुम चल गए तो ये तुम्हारा पुद्गल क्रांतिवान बन जाएगा।
जो आज हम पीड़ित हैं, पीड़ित चली जाएगा, शरीर के अंदर पीड़ा नहीं रहेगी। जब इस रास्ते से तुम चलोगे तो देखो बंधु, महावीर ने कैसे कैसे रास्ते देखे, कैसे कैसे रास्तों पर चले, कितना तप त्याग किया, समझो। लेकिन ने कभी महावीर नहीं कहा। ज्ञानी पुरुषों ने अपना अपना नाम रोशन कर दिया, लेकिन जब विद्वान जो पुरुष होता है, भगवान जो बनता है, वह अपमानी नहीं होता है, वह अपना नाम स्वयं नहीं बखानता है, समझो। देखो चारों तरफ देख कर चलो। जब उनकी भक्ति और तपस्या को देखकर तिरंच गति के जीव भी बदल गए। सब एक घाट पानी पीने लगे। इनकी तप से, इनकी वाणी से, इनको देखकर, इनकी महिमा को देखकर, महावीर के आचरणों को देखकर अच्छे अच्छे विद्वान और तिरंच गति के जीव भी बदल गए हैं। मांसाहारी शाकाहारी एक रास्ते पर हो गए हैं, समझिए बंधुओं। ये महावीर का समय है, ये महावीर का काल है। तुम्हें इस तरह चलना चाहिए कि महावीर मेरे हैं, महावीर हमारे हैं, हम महावीर के हैं। लेकिन तुम महावीर को अपना नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना पवित्रता नहीं है, समझो। तुम्हारा पदगल इतना पवित्र नहीं है, तुम्हारा मुखारबिंद इतना पवित्र नहीं है जितना पवित्र महावीर को बसाने में चाहिए।